हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल भरत बामने में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो मध्य प्रदेश में पुलिस की एग्ज़ाम चल रही है, मतलब 8 तारीख से 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें जो साइंस की क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं आज आपके लिए। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी अंगों हिस्सों में, मतलब यानी अंगों में ले जाती है। यानी कि जो रक्त वाहिकाएं हैं हृदय से, यानी कि अपने हार्ट से ऑक्सीजन युक्त रक्त को कहाँ ले जाती है? शरीर के अंगों में। तो कौन ले जाती है? 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड देता हूँ, आप भी सोचिएगा कुछ। धमनियाँ, शिराएँ, कोशिकाएं, वेना या कावा? तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, धमनियाँ। कौन सा होगा? धमनियाँ। इसके बाद अगला देखेंगे। अगला है लाल रुधिर कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसमें कहलाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। कौन सा होगा इसका? डी, हीमोग्लोबिन। इसके बाद देखेंगे तीसरा। रक्त में जो कोशिकाएं होती है जो रोगाणु से लड़ने में मदद करती है, वे क्या होती है? तो आप कुछ देर देखिएगा। ऑप्शन है प्लाज्मा, लाल रुधिर कोशिकाएं, सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं या प्लेटलेट्स। जो रक्त में कोशिकाएं होती हैं ना, जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है, यानी कि जो रोगाणु से रोग से लड़ने में मदद करती है, तो कौन करती है? सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं, यानी वाइट ब्लड सेल्स। अगला है चौथा। निम्न में कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यानी कि जो कौन सा रक्त है जो सभी को डोनर कर सकता है, यानी कि रक्त आप सब में दे सकता है, तो कौन सा होगा वो? सी, यानी कि ओ, ठीक है, ओ पॉजिटिव। ये सभी को रक्त दे सकता है, इसके रक्तदाता भी कहते हैं, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है। ए बी ओ रुधिर वर्ग किसने खोजा? तो अब देखिएगा क्वेश्चन। विनर, कार्ल लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे और ए और बी दोनों। तो कौन सा आएगा इसमें? ये क्या आएगा? कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है, इसमें आएगा कार्ल लैंड स्टीनर। इसके बाद अगला देखेंगे हम। रक्त फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा प्रवेश करता है? रक्त जो है फेफड़ों से, यानी कि अपने फेफड़ों से हृदय में किसके द्वारा करता है? फुफ्फुसीय धमनी या फुफ्फुसीय शिरा या महाधमनी या वेना केवा? तो इसमें किससे करता है? तो फुफ्फुसीय शिरा से, ठीक है। इसका आंसर आएगा बी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से है, आप पढ़ लीजिएगा और दूसरी बार भले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे याद हो जाएंगे। जो आपका रक्त का है चैप्टर वो ख़त्म हो जाएगा इसमें। तो अगला सातवां क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का पंपिंग स्टेशन है जो जहाँ रक्त पंपिंग करता है, यानी कि मतलब पंप करता है, जो खून को पंप करता है, तो कहाँ है? हृदय, आलिंद, नीलय, रक्तवाहिनी। तो आप देखिए कौन सा होगा इसमें? तो हार्ट यानी हृदय, ठीक है, इसका आएगा ए। इसका बाद अगला देखेंगे। लसिका यानी लिम्फ इज, मतलब लसिका है, तो लसिका क्या है? लघु पट्टिकाओं से रहित जीवद्रव या स्वयं जीवद्रव या आरबीसी रहित रक्त या डब्ल्यूबीसी रहित रक्त। तो इन ऑप्शन में से क्या आएगा? तो इसमें से आएगा सी, ब्लड विदाउट आरबीसी, ठीक है, इसमें आएगा ब्लड विदाउट आरबीसी, यानी कि आरबीसी रहित रक्त। अगला देखेंगे। अगला है मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है। तो अब नॉर्मल सी बात है, आपको याद होगा इसमें कितना होता है? तो 120 से 180 120 से 80 होगा, ठीक है। अगला देखेंगे हम। 10वां क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाओं के लिए दूसरा शब्द बताइए, यानी कि इसमें और कौन सा शब्द बोला जाता है? तो आर्टियोसाइट या कॉन्ट्रोसाइट या एरिथ्रोसाइट या ल्यूकोसाइट। तो इसमें आएगा अपना सी, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ना है आपको, ठीक है।
क्योंकि एमपी पुलिस में कम से कम 15 नंबर या 20 नंबर की तो साइंस पूछी जाती है, जो कि ब्लड से 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से पूछे जाएंगे। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यानी कि 2 या 3 नंबर मिल सकते हैं। आप पढ़िएगा, मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा? आप सभी को पता होगा कितना होगा, ठीक है। ये तो आपको इतना पता ही होगा, 70.4। कोई कॉपियों में 70.4 होता है, कोई सौ कॉपियों में 70.5 होता है। तो अगर आपको हो तो 74 लगाना, 75 दोनों ऑप्शन हो तो 74 लगाना है, और अगर 75 है और ऐसे ऑप्शन दूसरे आएंगे तो आपको 75 लगाना है, ठीक है। अगला है 12, प्रकुंचन सिस्टोलिक एवं प्रसारक डायस्टिक दाब का अंतर है। तो इसका क्या आएगा? रक्त में शर्करा की मात्रा, रक्तचाप, नाड़ी दाब या हृदय स्पंदन। तो बताइएगा आप क्या आएगा इसमें? नाड़ी दाब, ठीक है, नाड़ी का दाब। अगला है सर्वग्राही यानी सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा होगा सर्वग्राही। सर्वदाता जो होता है हमारा, क्या होता है सर्वदाता? सर्वदाता होता है ओ पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि सबको दे सकता है। सर्वग्राही यानी कि कुछ कुछ में जाता है, तो वो होगा डी, यानी इसका ए और बी आएगा, ठीक है, ए वाला। अगला क्वेश्चन 14, रक्तदाब को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि रक्तदाब है जो हम बीपी चेक करते हैं, उसको मापने के लिए किसका चेक कर मतलब किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो बताइएगा स्पिग्नो मैनोमीटर का, ठीक है। और जो हमारा वो हृदय यानी हार्ट बीट चेक करने के लिए कौन सा उपकरण यंत्र लेते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। सरल, ये कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। और अगला है रेसर पाइन का उपयोग किया जाता है। रेसर पाइन का उपयोग किस में किया जाता है? गठिया को ठीक करने में किया जाता है, अधिक रक्तचाप को बढ़ाने में किया जाता है, दर्द निवारण में किया जाता है, रक्तचाप को बढ़ाने में जब आवश्यकता हो। तो इसका आंसर होगा बी, अधिक रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जब बनने में सहायक विटामिन है। तो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होगा हमारा? सी। इसका आंसर आएगा सी, यानी कि के, ठीक है, इसका आंसर आएगा के। रक्त में सबसे अधिक बड़ी कोशिका है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल या एसिडोसोफिल, एसिडोफिल, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट आएगा इसमें। इसके बाद आएगा हमारा 18वां, ब्लड प्यूरिफिकेशन इज यूजुअली डन बाय। इन्हें सामान्यतः खून का शोधन किया जाता है। जो सामान्यतः खून होता है उसका शोधन कहाँ किया जाता है? तो अवसादन द्वारा, विद्युत परासरण द्वारा, या डायलिसिस द्वारा, या निस्पंदन द्वारा। तो मतलब सीधी सी बात है, डायलिसिस द्वारा किया जाता है। जो हमारा खून है उसको फिल्टर किया जाता है, ठीक है, और वापस उस खून को चढ़ा दिया जाता है, इधर से निकाला जाता है और मशीन में फिल्टर होके वापस अपने शरीर में जाता है, ठीक है, डायलिसिस बोलते हैं। और ये किस बीमारी का कारण होता है और क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि अपनी जो किडनी होती है, किडनी में खराबी होने के कारण आपका खून सही से बन नहीं पाता है और शुद्ध हो नहीं पाता है और वो शरीर में काम नहीं करता है, ठीक है। 19वां देखेंगे तो गलत कथन को चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन देखें तो पहला है, धमनियाँ हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाती है। जो धमनियाँ है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाती है। उसके बाद अगला है, शिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। अगला है, स्तनधारियों के हृदय में 4 कक्षक होते हैं। और चौथा है, ब्लड ग्रुप ए सर्वदाता कहलाता है। गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। जो डी है ब्लड ग्रुप ए सर्वदाता कहलाता है, जबकि सर्वदाता मैंने बताया था आपको ओ कहलाता है, ठीक है। तो इसमें आएगा चौथा गलत है, बाकी सही है सभी। तो आपके क्वेश्चन भी बन सकते हैं बाकी क्वेश्चन को पढ़कर, इनके ऑब्जेक्टिव को पढ़कर। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, आयरन के अभाव से होता क्या है? कमजोर प्रतिरक्षण, ये रक्त लपता, ए और बी दोनों, ए बी दोनों नहीं। तो इनमें कौन सा का आएगा बताएगा आप? इसमें आएगा रक्त लपता, रक्त लपता, है ना। अगला है 21वां, ऊंचाई पर रहने वाले लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती क्योंकि
पर्वतों पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है, गलत। पर्वतों पर ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, ये थोड़ा सही है, ठीक है। उसके बाद अगला देखेंगे, शरीर को गर्म करने हेतु अधिक ताप की आवश्यकता होती है, गलत। पर्वतीय वायु में जीवाणु अनुपस्थित होते हैं, गलत। इसका आंसर होगा हमारा बी, जो कि पर्वतों पर ऑक्सीजन मात्रा कम मात्रा में होती है, ठीक है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 22वां क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि रुधिर प्लेटलेट्स के अधिक निर्माण के कारण, रुधिर कोशिकाओं के अधिक निर्माण के कारण, श्वेत रुधिर कोशिका के अधिक निर्माण के कारण, या उपरोक्त सभी। तो 22वें का क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सी, रुधिर यानी श्वेत रुधिर कोशिका के अधिक निर्माण के कारण। अगला क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर मेड अप ऑफ, यानी कि लाल रुधिर कोशिका तथा श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है इसका निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आ सकता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, और हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा खून कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा, जो हमारी हड्डी रहती है, हड्डी में जो आप देखिएगा हड्डी के बीच में जो सफ़ेद सफ़ेद रहता है, और जहाँ हमारे जॉइंट रहते हैं, जॉइंट के बीच में जो रहता है, उसके बीच में हमारा खून बनता है, ठीक है। वो चलने फिरने से अधिक काम करता। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24वां, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन काय में पाया जाता है, कॉकरोच दूध तथा केंचुए में, अंटार्कटिका की हिम मछलियों में, केवल कशेरुकियों में, या सभी अकशेरुकियों में। तो आप 2 मिनट बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केवल कशेरुकियों में, ठीक है, ये केवल कशेरुकियों में, ओनली वर्टेब्रेट्स में पाया जाता है। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि पिता का रक्त समूह ए और माता का रक्त समूह ओ है, जो पिता है उनका रक्त समूह ए है और माता का रक्त समूह ओ है, तो निम्न में से कौन सा रक्त समूह उनके बेटे का हो सकता है। अगर माता का ए है, ये नहीं सॉरी, यदि पिता का ए है और माता का रक्त समूह ओ है, तो अधिकतर मतलब जो बच्चे का होगा वो क्या होगा, तो ये होगा ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप असामान्य है, असामान्य यानी कौन सा ब्लड ग्रुप असामान्य है, यानी कि ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो इसमें असामान्य कौन सा ब्लड ग्रुप है, डी, यानी कि ए और बी, ए बी नेगेटिव, ठीक है। ए बी नेगेटिव हमारा असामान्य ब्लड ग्रुप है, ओके। अगला देखेंगे 27वां, जब हम अपने दाएं हाथ की उंगली को अपनी बाईं कलाई के अंदर की तरफ रखते हैं, दाएं हाथ की उंगली और बाएं हाथ की कलाई यानी कांख के अंदर रखते हैं, तब हम धमक गतियों को महसूस करते हैं, जिसे नाड़ी कहते हैं। ये किस कारण होता है, ठीक है। तो ये पहला है, इसमें ये धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण होता है ना। उसके बाद ये हृदय स्पंदन के कारण होता है, ये सिराओं में रक्त प्रवाह के कारण होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें सही क्या लग रहा है, इसमें हमें सही लग रहा है ए, ये धमनियों में रक्त प्रवाह के कारण होता है, यानी जो धमनी होती है उसमें रक्त प्रवाह होता है, तो हमें मालूम पड़ता है, हमारी उंगलियों में उस महसूस होती है। उसके बाद अगला आएंगे 28वां, अमीबा के अलावा एकल कोशिका का एक ऐसा उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है, यानी कि अमीबा है, उसका एक एकल उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है। तो कौन सा होगा इसमें, तंत्रिका कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, या पेशी कोशिका, या शुतुरमुर्ग अंडा कोशिका। तो 28वां क्वेश्चन है हमारा, 28 का क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है। इसके बाद अगला आएगा, पर्वतारोही ऊंचे स्थानों पर नाक से रक्त स्राव से ग्रस्त होते हैं क्योंकि वायुमंडलीय दाब का रक्तचाप के साथ कोई संबंध नहीं है। वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप के लगभग समान होता है, वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी अधिक होता है, ये वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम होता है। तो 29वां क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम होता है ना, इसका आएगा डी, वायुमंडलीय दाब हमारे रक्तचाप की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसके बाद अगला देखेंगे 30वां, निम्न में से कौन सा एक रक्त का कार्य नहीं है, जो है एक रक्त का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, कट जाने या घायल होने पर थक्का बनने से रोकना, उत्सर्जन के लिए शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट उत्पादों का वाहन
ऊतकों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, यह रक्त ऊतकों में पोषक ऊतकों का वितरण। तो क्या होगा इसका आंसर आएगा ए, कट जाने या घायल होने पर थक्का बनने से रोकना। ठीक है। अगला 31वां, ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज उपस्थित होती है, एंटीजन की कमी होती है। इनमें से एंटीबॉडीज तथा एंटीजन अनुपस्थित होते हैं और इनमें से एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है। तो क्या आएगा इसका, इनमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है। ओके, इसका आंसर का डी, इनमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती है। ओके। 32वां देखेंगे, उस पनीले द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। यानी उस पनीले द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं बहती हैं। नेम ऑफ द वाटरली फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स फ्लोट। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, यानी कि प्लाज्मा। ठीक है, कौन सा आएगा, प्लाज्मा। ओके। इसके बाद में ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि वे रंगीन होती है। ठीक है, इसका आंसर सीधे है, वे दूध से बूंद जैसी दिखती है, कोई विशिष्ट कारण नहीं है, वे रोगों से लड़ती है, सब गलत है, वे रंगीन होती है। इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, ये वाला। इसके बाद अगला देखेंगे, धमनियों का मुख्य कार्य है। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है, वे ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से फेफड़ों में ले जाना, या ऑक्सीजनित रक्त फेफड़ों से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, या ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना, या ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय में ले जाना। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सी, ऑक्सीजनेट रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना होता है। ओके, ये वाला आएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमारा 35, क्योंकि आज के लिए इतना ही। 35 क्वेश्चन बहुत होते हैं रक्त से ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, और इनमें हमारे हर कोई सी भी एग्ज़ाम हो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड से रिलेटेड आते हैं, तो अच्छे से पढ़ेगा। इसका आंसर देखेंगे, गर्म रक्त प्रणाली वह कहते हैं, प्राणी वह कहते हैं निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, जो परिवेश के साथ शरीर के तापमान को बदलते हैं, जिनमें गर्म रक्त होता है, जिनमें असमत ताप रक्त होता है। तो इसका आंसर आएगा ए, जो निरंतर शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भरत बामनिया को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो देखें, बहुत वीडियो बनाए रखे हैं हमने, तो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।